हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स यूपी टीजीटी का फॉर्म भरे हुए हों या एनवीएस का फॉर्म भरे हैं या राजस्थान या पंजाब का फॉर्म भरे हुए हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, यूपी टीजीटी का जो पिछले साल में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन मेरे पास है। इसमें टोटल 125 क्वेश्चन हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे और जिस क्वेश्चन को लगेगा कि एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है उसको हम लोग एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये हिंदी में दिख रहा होगा, तो आपको हम इंग्लिश में भी पढ़ के इसको सुनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर लॉन्ग जंप वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ। लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? तो पहला क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 सेकेंड। इसका आंसर होगा 5 सेकेंड पहला का। तो जिस क्वेश्चंस को लगेगा कि एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है उसमें एक्सप्लेन करेंगे, तो इसमें कुछ है नहीं वैसा। सेकंड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ मसल सेल्स। मसल सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ मसल सेल्स किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? सेल में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एटीपी। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि एटीपी कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो क्वेश्चंस को लगेगा कि एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है और उससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन बन पाता है, तो उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज एसोसिएटेड विथ। विस्फोटक शक्ति का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका आंसर है स्पीड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के विरुद्ध गति। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड। इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड। पेशी फाइबर की वृद्धि कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए, यहाँ बात हो रहा है मसल फाइबर का। यहाँ किसका बात हो रहा है? मसल फाइबर का। तो मसल फाइबर का थिकनेस, मसल फाइबर का बात हो रहा है यहाँ पे, मसल फाइबर का। तो मसल फाइबर का थिकनेस हो जाने पर क्या कहलाता है? मसल हाइपरट्रॉफी कहलाता है। मसल हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी। मसल फाइबर अगर मोटा हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? मसल हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। और ये देखिए, मसल फाइबर दो टाइप का होता है। स्लो ट्विच मसल फाइबर होता है और फास्ट ट्विच मसल फाइबर होता है। स्लो ट्विच मसल फाइबर होता है और फास्ट ट्विच मसल फाइबर होता है। तो जो स्लो ट्विच मसल फाइबर होता है उसको रेड मसल फाइबर बोलते हैं। इसको रेड मसल फाइबर बोलते हैं, स्लो ट्विच को। और फास्ट ट्विच मसल फाइबर को क्या बोलते हैं? वाइट मसल फाइबर। वाइट मसल फाइबर। अब ये स्लो ट्विच मसल फाइबर किस में पाया जाता है? जो स्लो ट्विच मसल फाइबर उसमें पाया जाता है जो मैराथन में जो एथलीट भाग लेते हैं ना, जो मैराथन में भाग लेते हैं, मैराथन में जो भाग लेते हैं उसमें पाया जाता है स्लो ट्विच मसल फाइबर। और जो स्प्रिंटर होते हैं, जो 100 मीटर का दौड़ में भाग लेते हैं, स्प्रिंटर, जैसे कि यूसेन बोल्ट 100 मीटर स्प्रिंटर है वो, उसमें फास्ट ट्विच मसल फाइबर बोला जाता है। और फास्ट ट्विच मसल फाइबर को वाइट मसल फाइबर बोला जाता है। तो जिस क्वेश्चन को लगेगा एक्सप्लेन करने का जरूरत है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य कौन थे? बात हो रहा है यहाँ पे YMCA का। तो इसका आंसर हो जाएगा SC बक। इसका आंसर हो जाएगा SC बक, YMCA। तो YMCA कॉलेज का फर्स्ट प्रिंसिपल कौन था? तो HC बक थे, SC बक। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है YMCA से रिलेटेड? एक तो इसका ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि SC बक इसके फर्स्ट प्रिंसिपल थे। तो इसका एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि YMCA का स्थापना कौन से साल में हुआ था? तो YMCA का स्थापना हुआ था 1920 में, 1920 में। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि YMCA का स्थापना किस जगह पे हुआ था। तो YMCA का स्थापना हुआ था मद्रास में। और ये मद्रास कहाँ पे है? मद्रास का अभी का नाम क्या है? तो ये चेन्नई नाम से जाना जाता है। अब पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और YMCA का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो इससे रिलेटेड जिस टाइप का क्वेश्चन बन पाएगा वो हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विनर ऑफ 2020 फ्रेंच ओपन, वर्ष 2020 का फ्रेंच ओपन का विजेता कौन था? तो देखिए यहाँ पर 2020 का बात हो रहा है, 2020 का फ्रेंच ओपन का बात हो रहा है। तो 2020 में जो फ्रेंच ओपन जीता था उसका नाम था राफेल नडाल, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और अगर करंट में देखा जाए तो 2022 में भी जो फ्रेंच ओपन हुआ है उसको भी राफेल नडाल ही जीता है। कौन जीता है? राफेल नडाल। राफेल नडाल 2020 का भी और 2022 का भी। कौन जीता है? राफेल नडाल। तो जितना भी ग्रैंड स्लैम 4 टाइप का जो होता है वो, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया या US ओपन हो गया, तो हम लोग सबको उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे अगर बात किया जा रहा है फ्रेंच ओपन का, यहाँ पे अगर फ्रेंच ओपन का बात किया जा रहा है, फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन कौन सा कोर्ट पे खेला जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फ्रेंच ओपन कौन सा कोर्ट पे खेला जाता है? तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। क्ले कोर्ट यानी कि नीचे मट्टी रहता है, ये मट्टी का कोर्ट इसका बना हुआ रहता है। जैसे विंबलडन किस पे खेला जाता है? तो वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, उसका घास का कोर्ट रहता है। तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा, कौन ये फ्रेंच ओपन कब स्टार्ट हुआ था, विंबलडन कब स्टार्ट हुआ था, ये कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, इन लोग का करंट विनर कौन है, करंट रनर कौन है, मेंस का विनर कौन है और विमेंस का विनर कौन है, तो इसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो जिस क्वेश्चंस को लगेगा कि एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। देखिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उस एस्पिरेंट के लिए जो नेक्स्ट 1-2 मंथ में जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि आपको एक आइडिया लग पाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द प्रोमोटर ऑफ सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ प्ले? खेलों की सरप्लस एनर्जी थ्योरी को संस्थापित करने वाला कौन था? तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 7 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी। कौन था? सीलर और स्पेंसर। सरप्लस एनर्जी थ्योरी का जो सिद्धांत दिया था वो सीलर और स्पेंसर था। तो 7 का क्या हो जाएगा आंसर? डी। अब 8 देख लेते हैं। 8 में है, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग? स्वयं खेलने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो ऑब्जर्वेशन मेथड सही है। 8 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 8 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस क्या है? मैराथन दौड़ की दूरी कितना है? तो किलोमीटर में पूछा है, तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा? 42.195 किलोमीटर। देखिए अब मैराथन का बात हो रहा है कि कितना दूरी का होता है दौड़, जो मैराथन रेस होता है वो कितना दूरी का होता है, तो किलोमीटर में पूछा जाएगा तो ये 42.195 किलोमीटर है। अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे माइल में पूछ ले तो कितना माइल हो जाएगा? तो ये हो जाता है 26 माइल 385 गज, 26 माइल एंड 385 यार्ड, अगर ये माइल में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ़ द न्यू स्किल टू बी लर्नड इज डिफरेंट देन द ऑलरेडी लर्न स्किल, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग विल बी क्या है? यदि सीखा जाने वाला नया कौशल पहले सीखे हुए कौशल से भिन्न है तो सीखने का हस्तांतरण कितना होता है? तो ये 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर नया सीखने वाला जो एक्टिविटी है वो पहले वाला से अलग है ना, तो जो इसका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एडेप्टेशन टू लर्निंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नॉन एज, इसका 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक्लिमेटाइजेशन, उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूल के रूप में जाना जाता है एक्लिमेटाइजेशन, 11 का ऑप्शन नंबर सी।
तो देखिए हम लोग उस क्वेश्चंस को ही एक्सप्लेन करेंगे जिसको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है। 12 देख लेते हैं, सीट एंड रीच टेस्ट मेजर्स। देखिए सीट एंड रीच टेस्ट क्या होता है, क्या मेजर करता है, तो ये हैमस्ट्रिंग एंड बैक फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करता है। तो सीट एंड रीच टेस्ट बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं, द PIB यानी कि प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, तो प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड रिलेटेड है लॉन्ग जंप से, यानी कि 13 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 13 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, व्हाट डज द एब्रिविएशन HIV स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, HIV का फुल फॉर्म पूछ रहा है, HIV का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है HIV का फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये HIV जो वायरस है, ये एक्चुअली वायरस है, इससे कौन सा डिजीज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इससे होता है एड्स। क्या होता है, एड्स। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म क्या हुआ, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये इस वायरस से कौन सा डिजीज होता है, तो ये एड्स होता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड द मसल टू द बोन। मसल और बोन को, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 का हिंदी में, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेशी हड्डी से जुड़ी होती है। मतलब मसल और बोन किससे जुड़ा हुआ होता है, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेंडन। क्या हो जाता है, टेंडन। देखिए मसल को बोन से जोड़ने वाला कौन है, टेंडन। और वही अगर बोला जाए कि बोन और बोन को जोड़ने वाला कौन है, बोन से बोन को जोड़ने वाला कौन है, तो इसको बोलते हैं लिगामेंट। क्वेश्चन पूछा हुआ ये क्या बोलते हैं, लिगामेंट। ये टेंडन जोड़ता है बोन प्लस मसल को, टेंडन। और बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट होस्टेड इन। ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम कब फहराया गया था, तो ये फहराया गया था 1920 में। और ये कौन सा ओलंपिक में फहराया गया था, तो ये 1920 एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। 16 का क्वेश्चन नंबर क्या सही हो जाएगा, 16 का क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का। तो 16 में क्वेश्चन पूछा गया है, 16 में क्वेश्चन पूछा गया, द ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट होस्टेड। ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम कब फहराया गया था, तो ये फहराया गया था 1920 में। 1920 में कौन सा ओलंपिक में फहराया गया था, तो 1920 का एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। बात हो रहा है ओलंपिक का, तो ओलंपिक फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक का अगर बात हो रहा है ओलंपिक का, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक कौन से साल में खेला गया था। तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक कौन से साल में खेला गया था, तो 1896 में। और कौन सा जगह पे खेला गया था, एथेंस में खेला गया था। कहाँ पे खेला गया था, एथेंस में खेला गया था। और अगर ये एथेंस कौन सा कंट्री में का कैपिटल है, तो एथेंस ग्रीस का है, ग्रीस का कैपिटल है, ग्रीस का कैपिटल एथेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, राधा मोहन कप इज एसोसिएटेड विथ। राधा मोहन कप का कौन सा खेल से संबंधित है, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोलो। राधा मोहन कप किससे संबंधित है, पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विच इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्टैगर डिस्टेंस ऑफ ए लेन। 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। W × n-1 - 10 सेंटीमीटर का होल × 2 पाई। 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यह स्टैगर क्या है, अगर आप लोग ये ग्राउंड का आपको अगर ये याद है, अगर
ट्रैक का अगर आपको ट्रैक याद है तो देखिए पहला एथलीट यहाँ पे रहता है, सेकंड एथलीट थोड़ा इससे आगे रहता है, अगर एक और है तो थर्ड एथलीट इससे भी आगे रहता है। तो पहला एथलीट को कम डिस्टेंस का ट्रैवल करना पड़ता है, सेकंड को थोड़ा उससे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो जो पहला एथलीट है उससे थोड़ा आगे रखा जाता है सेकंड एथलीट को। तो ये कितना आगे रहता है, तो ये 7.04 आगे रहता है, 7.04 पहला से, इसी को बोला जाता है स्टैगर। और जो सेकंड वाला है वो 14.71 आगे रहता है सेकंड वाला से, तो इसी को स्टैगर बोला जाता है। तो स्टैगर का फॉर्मूला हो गया 18 का, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पेरेटल बोन इज सिचुएटेड इन, 19 का है क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पेरेटल बोन कहाँ पे अवस्थित रहता है, ये स्कल में पाया जाता है। स्कल कहाँ होता है, ब्रेन, ये क्या बोलते हैं, स्कल किसको बोलते हैं, खोपड़ी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिमनास्ट टू टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स, 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दीपा कर्माकर पहली इंडियन जिमनास्ट है जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट की है। और ये कौन सा ओलंपिक में पार्टिसिपेट की है, तो ये 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था ना, रियो ओलंपिक ब्राज़ील में, उसमें पार्टिसिपेट की है दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट, तो एलिमिनेशन है, राउंड रोबिन भी है, बैगनॉल वाइल्ड भी, एंटिसिपेटरी, 21 का ऑप्शन नंबर सी, 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 22 का अगर बात करें, आईओसी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आईओसी का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। और अगर स्विट्जरलैंड में पूछा जाए कि कहाँ पे इसका मुख्यालय है, तो स्विट्जरलैंड में लुसाने में है। लुसाने एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहीं पे आईओसी का मुख्यालय है। देखिए आईओसी से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईओसी का स्थापना कौन से साल में किया गया था, तो आईओसी का स्थापना 1894 में किया गया था। और किस जगह पे किया गया था आईओसी का स्थापना, तो ये किया गया था पेरिस में, आईओसी का स्थापना पेरिस में किया गया था। देखिए एक और क्वेश्चन है जो आईओसी से पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि आईओसी का जो स्थापना करने का श्रेय है वो किसको जाता है, तो आईओसी का स्थापना करने का जो श्रेय वो पियरे डी कुबर्टिन को जाता है, पी डी कुबर्टिन, पियरे डी कुबर्टिन को जाता है आईओसी का स्थापना करने का श्रेय।